कौन? आ जाइए। आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और कामना करते हैं कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसी कामना के साथ अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। आई थिंक इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे सांख्य परिच्छेद। क्या पढ़ रहे हैं? सांख्य परिच्छेद। सांख्य परिच्छेद में हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। पहला है व्रत, दूसरा है परवलय। ठीक है। अब ये वाला टॉपिक का नाम है दीर्घव्रत। तो दीर्घव्रत में हम लोगों ने कल सीख लिया है परिभाषा। परिभाषा के साथ साथ क्या सीखा है लाला? दीर्घव्रत की परिभाषा के बाद क्या सीखा है? परिभाषा के बाद हमने उसके मानक समीकरण सीख लिए थे, नाभ नेता वगैरह सीख लिया था। आज हम अच्छे प्रकार से उसका समीकरण निकालने का प्रयास करेंगे दीर्घव्रत। ठीक है। और दीर्घव्रत बनता काय से ये हम सीख चुके हैं। दीर्घव्रत काय से बनता है? बताओ लाला। दीर्घव्रत बनता काय से बेटिया? 2 परवलयों के खुले मुखों को आपस में ज्वाइंट करने से क्या बनता है? दीर्घव्रत बनता है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करा चुके। ऐसा ही है लाला। तो इसी फोकस को थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहे हैं और देखेंगे क्या। सबसे पहले वही देखने का प्रयास करते हैं। आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिकली क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वो समझ लें थोड़ा सा। कल हम लोगों ने इलिप्स करना सीख चुके हैं। इलिप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी करा दी है। आज हम उसी इलिप्स के बारे में थोड़ा और आगे अध्ययन कराएंगे, थोड़ा और अध्ययन कराएंगे और इसके समीकरण को निकालने का प्रयास करेंगे। क्या होता है समीकरण दीर्घवृत्त का? अब जो बच्चे कल नहीं आए किसी कारणवश से, किसी कॉपी अवश्य कर लें। मैंने उनको वहां बता दिया है कि दीर्घवृत्त को हम लोग प्रारंभ कैसे करें। क्या होता है दीर्घवृत्त? दीर्घवृत्त की परिभाषा पहले भी बता दिया है। दीर्घवृत्त की परिभाषा बताई है मैंने। क्या होती है परिभाषा? पी एस बराबर ईपीएम। क्या होती है? पी एस बराबर ईपीएम। ई क्या होती है? उत्कीर्णता। ये सब हम लोग जान चुके हैं, बहुत अच्छे प्रकार समझ चुके हैं। इसी कामना के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। हेडिंग डालते हैं दीर्घवृत्त के मानक समीकरण। दीर्घवृत्त के मानक समीकरण। दीर्घवृत्त के मानक समीकरण। दीर्घवृत्त के कौन समीकरण? मानक समीकरण। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके। सब यहां देखेंगे, उतारेंगे नहीं कोई, सब लोग यहां फोकस करेंगे। हम लोग बेहतर प्रकार से कल सीख चुके हैं कि एलिप्स होता क्या है। कल आपके सर ने बताने का प्रयास किया था कि 2 परवलयों के खुले मुखों को आपस में संयोग करने पर, कनेक्ट करने पर हमें एलिप्स प्राप्त होता है। जब 2 परवलयों के जोड़ से प्राप्त होता है एलिप्स, इस कारण से 2 नाभियां होती हैं, 2 नियताएं होती हैं, 2 शीर्ष होते हैं। ऐसा ही बताया था। अच्छा, इसी को थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें ये समझना है। पहले हमने ये सोच के देखा कि एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित हो रहा है ना? एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित हो रहा है कौन? दीर्घवृत्त। एक्स अक्ष पर वाई अक्ष की तुलना में अधिक विस्तारित हो रहा है, वाई अक्ष से अधिक विस्तारित हो रहा है। ओके। जब एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित होगा तो डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसा बनने का प्रयास करेगा। देखेंगे एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस। समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमने आपको बनाने का प्रयास किया था, ऐसे बताए थे। इसमें हमने बेसिकली ये बताए थे आपको, ये केंद्र है, इसका केंद्र है 0,0 है। अच्छा, फिर आपके सामने ये बताने का प्रयास किया था कि मानक समीकरण का मतलब क्या है। मैंने जब ये परवलय बताए थे तो आपको बताए थे कि जिन परवलयों के शीर्ष ऑरिजिन से होकर जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ऐसे परवलयों को मानक समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मानक में दीर्घवृत्त की बात कर रहा हूँ। इसमें ये केंद्र 0,0 रहे। केंद्र क्या रहे करेंगे? 0,0 ऑरिजिन पे रहा करेगा केंद्र, है ना? इसका ये पहला शीर्ष हुआ करेगा, इसको नाम A1 दे देना। ये अगला शीर्ष हुआ करेगा, नाम A2 दे देना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में और कर लेते हैं आगे की ओर, एक्स डैश। इसको थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं, एक्स। अब मैं थोड़ा समझाने का आपको ये प्रयास कर रहा हूँ। ये शीर्ष है, इसके अंदर क्या होगी? इसकी नाभि रही होगी, नाभि S1 रही होगी, ये नाभि S2 रही होगी। ओके। ये शीर्ष के सामने नियता रही होगी। क्या रही होगी? नियता क्या होती है? स्थिर रेखा, हम लोग समझ ही चुके हैं। इस शीर्ष के सामने ये नियता रही होगी लाली, ये वाली नियता रही होगी लाली।
है ना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में और कर दो ऐसे करके। यहाँ गतिशील बिंदु ले लेते हैं, ये कौन सा ले लेते हैं, गतिशील बिंदु। गतिशील बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदु ले लिया, वो जो है एक्स कोमा वाई। अब हमने क्या किया, इसी परिभाषा होती है PS1 बराबर PM1। हमने परिभाषा बताई थी कि एक गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात एक से कम होता है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार ये हो गया PS1 बराबर PM1, और इसी के अनुसार हो गया PS2 बराबर, ये क्या हो गया लाली, PS2 बराबर M2, और ये हो गया Z2। कितना हो गया लाली, Z2। ये रहा Z2। इज दैट क्लियर? ओके, ये रहा Z1, ये क्या रहा Z1। तो आज हमें इसी का अनुभव करना है। इस बिंदु को नाम दे दिया B1, इस बिंदु को नाम दे दिया B2। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग रहेगा इलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालें। अभी हमने सर्कल को पढ़ा है, तो सर्कल का इक्वेशन है ना, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर बताए थे। वैसे जब हमने पैराबोला कराया तो आपको स्क्वायर बराबर 4ax वो भी बताए थे। उसी प्रकार से अब इलिप्स कर रहे हैं, तो इलिप्स का भी इक्वेशन होता है ना। तो पृथ्वी की आकृति होती है, इलिप्स की आकार होती है, इलिप्टिक होती है। क्या होती है, इलिप्टिक। तो जब इलिप्टिक होती है तो उसका आकार को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके इक्वेशन के द्वारा। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये होता है। हम कैसे मान ले तो है ना, इसका हम अभी सत्यापन कराते हैं, है ना। ये कहाँ से आता है, देखिए आधे क्वेश्चन उसी दौरान फिनिश हो जाते हैं जब कॉन्सेप्ट, आधे क्वेश्चन उसी दौरान जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए, क्योंकि उनको मालूम है जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न काय के अनुसार होता है, कॉन्सेप्ट के अनुसार। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर, अपने आप ही क्लियर, ऑटोमेटिकली क्लियर है। इसीलिए जो बड़े बड़े क्लास होते हैं, अपने यहाँ खैर ऐसी पढ़ाई होती नहीं है, सही बात है, जो भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई वैसे ही पहले बच्चे को बताया जाता है कि इलिप्स होता है। बच्चे इलिप्स की इक्वेशन निकाल लेंगे, उत्कीर्णता निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल इलिप्स क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। तो अब हो सकता है, देखिए हर आदमी के विचार आचार अपने काम से काम कर रहे हैं, हम बेटा ऐसे कराते हैं, और आज से नहीं वर्षों से। ये तो ये बच्चे पुराने से कनेक्ट है, उनको मालूम है। फिलहाल ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना बेटिया। अब हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि हमने गतिशील बिंदु तो ये मान लिया, अब इसकी ये ना भी होनी चाहिए। जब तक इसका मान नहीं होगा तब तक हम मान नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे तो है। अब हमें आपको ये आना चाहिए, इसका कनेक्शन हम तुम्हें मतलब पैराबोला से करके दिखाएंगे। ओके लाला, तो पहले समझ लेते हैं। हम बहुत अच्छी से जानते हैं, हम बहुत अच्छी से ये जानते हैं कि मतलब दीर्घवृत्त की परिभाषा, दीर्घवृत्त की परिभाषा ध्यान है, PS बराबर EPN। हमने प्रूफ कराया, कोई ऐसे नहीं कि ऐसे लिखा दी। तो PS बराबर क्या होता है लाली, EPN। ये होती दीर्घवृत्त की परिभाषा। उसी प्रकार से अब इस चीज को मैं उस दौरान आपको इफेक्टिव और समझाऊंगा जब मैं आपको पैराबोला से कनेक्ट करूंगा। अब देखना पैराबोला की परिभाषा क्या होती थी, PS बराबर PN। अब जो बच्चा समझदार है वो बच्चा इसमें इतना भी समझ सकता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PM1 इंटू PM, ऐसे लिख सकता हूँ। ये परिभाषा इतनी ही है, PS बराबर EPM ही है, क्योंकि यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो परिभाषा थी PS बराबर PM, वो PS बराबर PM ना होकर EPM ही थी। क्या थी, लेकिन वहां उत्केंद्रता का मान 1 था। वो क्यों था, क्योंकि हमने परिभाषा में शामिल कराया था एक गतिशील बिंदु से नाभि और स्थिर रेखा तक की दूरियां बराबर होती हैं। तो दूरियां बराबर होती है तो उनका अनुपात बराबर हो जाएगा। इस कारण से वहां ई का मान 1 हो गया था ना। यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो अनुपात कम होता है। इस कारण से यहाँ थोड़ा इफेक्टिव और समझाने के लिए अपने बच्चे को हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटा वहां नाभि कितनी थी इसकी। मैं आपसे ये कहूं कि ये कोई पैराबोला है, ये कोई पैराबोला है, ये वाला, इसकी नाभ की बात करें तो नाभ कितनी होगी इसकी नाभ, 1,0 1,0 होगी नहीं होगी। लेकिन अगर जो बच्चा रहा होगा, समझ आ रहा है, तो जो बच्चा और होशियार होगा उस बात को और अच्छे से समझेगा। इसका मतलब ये सर ए ही है, लेकिन ई बराबर यहाँ है कितना है 1, ई बराबर यहाँ कितना है 1। इस कारण से यहाँ पर ई दिखाई नहीं देती थी, यहाँ इंटेंसिटी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन यहाँ तो ई का मान 1 से कम है,
तो यहाँ तो ई का मान दिखेगा। साइज समझ पा रहे हैं? साइज समझ पा रहे हैं? इस कारण से जो हमारी ये इसकी नाभि होगी, नाभि के कोऑर्डिनेट S1 बराबर, बच्चा जो समझ रहा है मेरी, वहां से बात कनेक्ट कर रहा है, वहां से बात कनेक्ट कर रहा है, वहां भी ए ही था लेकिन वहां ई का मान 1 था, इस कारण से ई दिखना बंद। तो कितना हो गया था नाभि? ए कॉमा ए। क्या हो गई? ये भी बंद नहीं, तो बंद नहीं है तो ई तो मतलब दिखाई देगी, जब दिखाई देगी तो ए ही कॉमा। इज दैट क्लियर? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। वहां परिभाषा थी पीएस बराबर पीएम, वहां परिभाषा थी पीएस बराबर पीएम, ये काय से इनटू था, एक से था, लेकिन यहां परिभाषा की पीएम क्या है? ईपीएम। तो जो हमारी वहां थी नाभि, उसी नाभि में हो जाएगा, उसी नाभि में काय से गुणा हो जाएगा, ई से बात समझ में आई? इस कारण से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं इसकी नाभि के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 हो गया। इज दैट क्लियर? तो होशियार बच्चा है, वो समझ रहा है ए कहां से आ रहा है। डन? ऐसे नहीं, देखिए मैंने कहा था मैं वैसे भी करा सकता हूँ, एक्सआई बाय एक्सआई भी करा सकता हूँ, तो नहीं मालूम पड़ा यही क्यों होता है, और सामान्य जो बच्चे होते हैं उनको नहीं मालूम होता यही क्यों होता है। एग्जैक्ट आंसर है, वहां ई का मान 1 होता था, इस कारण से ये एक रिमूव हो जाती थी। अब यहाँ तो रिमूव हो नहीं रही थी, यहाँ दिखेगी, दिखेगी तो ई का मान 1 सब कर लिए। अब ए कॉमा 0, इसे कितने हो जाएंगे इसके? माइनस ए कॉमा 0। वेरी गुड, बहुत अच्छा, माइनस ए कॉमा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये नाभ ए कॉमा 0, इधर वाली माइनस ए कॉमा 0, यानी S2 जो नाभ हो गई, कितनी हो गई? S2 माइनस ए कॉमा। एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। अब थोड़ा और बढ़, देखो ये सब चीजें आपको तब समझ में आ रही है जब आपने बार बार ये मतलब जब आप मतलब पैराबोला को कंसीडर कर रहे हैं, उस दौरान आपको चीजें एक्सप्लेन हो रही है अच्छी। और समझिए, अब चलते हैं, इसकी नाभि हो गई, नियता कितनी होगी? नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता। अब नियता कितनी होती है? M1Z1। नियता कितनी है? M1Z1 का समीकरण कितना होगा? पहली बात तो ये देखो। अब इसको तो हम बाद में सिखाएंगे, पहले वही सिखाएंगे जो हम सीख चुके हैं। ओके, तो देखेंगे इसकी नियता कितनी होती थी, कोई बताएगा? अरे ये ए कॉमा 0 रही थी, एस ए कॉमा 0 रही थी लाली, तो इसका ए क्या होता था? सिर से नाभि तक की दूरी, सिर से नाभि की दूरी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत आसान, दूसरा पहलू ये बहुत आसान, कुछ है नहीं, बस सब कंसेप्चुअल है। हाँ एक बात क्लियर है, किसी स्टूडेंट ने अगर सब रिकनेक्टेड है, एक रिकनेक्टेड, आ जाओ, तो ये कितना रहा होगा? ए रहा होगा, तो जो दूरी सिर से नाभि हुआ, सिर से नियता, तो ये रही सिर से नियता, कितनी हो गई ये दूरी? x बराबर माइनस ए, x बराबर क्या रही होगी? x बराबर माइनस, ये नियता का समीकरण हो गया, समीकरण हो गया। अब मुझे बच्चा समझाने का प्रयास करे, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, पहले दूरी ली थी हमने पीएस, पहले दूरी कौन ली थी? पीएस, क्योंकि हमें इसे कोऑर्डिनेट चाहिए थे। अब चाहिए पीएम, अब कौन चाहिए? पीएम। तो जो बच्चा होशियार है उस बात को ऐसे समझ सकता है कि सर शायद आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि पीएस बराबर पीएम में क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पीएम बराबर ये पीएस बटे 1, पीएम बराबर ये पीएस बटे 1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऊपर से जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है अंकित? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर से जा रहा है? नहीं मुझे लग रहा है ऐसा है। साहिल, सच्चाई है? बताओ, तो सच्चाई तो नहीं है कहीं है? मैं चाहता हूँ गलत हो जाऊं, मैं गलत साबित हो जाऊं अपने आप को। समझ में तो आएगा, मैं स्टाम्प पर लिख रहा हूँ, ऐसे ही मेरे 8,500 है ना, और 17-18, अब वही है कि बार बार काउंटिंग सही नहीं रहती है ना, वर्षें गुजर गई, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। हाँ फर्स्ट ईयर का बच्चा जो होता है ना, उसको पीएस ईएपीएम फलाने और ढिमका, ये पता नहीं अजीब सी बातें लगती है, लेकिन जो समझदार है वो समझ रहा है ये कहां से क्या बन रहा है। यार ये एनडीए चल रहा है, रियली एनडीए, फर्स्ट ईयर तो है ही नहीं, फर्स्ट ईयर की औकात नहीं है। देखो कैसे,
आ जाइए, PS बटे 1 लिख सकता हूं, PS बटे 1 लिख सकता क्योंकि वहां ई का मान ना होता है। अब वही वही टेक्निक एक्चुअल में परिभाषा होती है PS बराबर ही PM। अब मैं PM का मान निकालूंगा, जब मैं PM का मान निकालूंगा तो PS बटे ई आएगी नहीं आएगी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ था कि x बराबर ये होता था माइनस का a। क्या होता था, इधर देख ले, इधर माइनस ए, और माइनस ए के नीचे एक रहता था। हाँ याद रखो, क्योंकि वहां इंटेंसिटी का मान, उत्कीर्णता का मान 1 था, यहाँ 1 नहीं है। जब 1 नहीं है तो ई रहेगा, ई रहेगा। तो इसका इक्वेशन क्या बना था, इसका इक्वेशन बना था ए। इसका इक्वेशन क्या बना था, PS बराबर ए ही बना था। अरे इसका इक्वेशन निकालने का ऐसा करके प्रयास करते थे हम लोगों ने, ऐसे करके बनाए थे। इसका इक्वेशन कैसे बने थे, x बराबर ए ही तो बना था। जब ए बने थे तो ए के नीचे एक रहा था, याद रखना। तो वैसे ही यहां पर क्या बटे ई, जो होशियार बच्चा है वो अपने आप कह रहा है कि सर इसका, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में लिखा सकता हूँ, तुम ढूंढते ही रहोगे भागने क्यों, है ना। तुम ढूंढते ही रहोगे कि ए ई कॉमा 0 क्यों होता है। कॉन्फिडेंस तो कुछ लोग तो तुम्हारे साथ के होंगे, पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि ए ई क्यों होता है, हम कैसे मान लेंगे। और वही है कि ये कलयुग है, तो कलयुग में मतलब थोड़ा सच समझ में नहीं आता, नहीं झूठ ज्यादा समझ में आ गई सबको। तो ये कितना होगा इसका इक्वेशन, x बराबर ए अपॉन ई। पक्का। अच्छा मैं नहीं करा सकता था, ये ना कराता, कुछ भी ना कराऊं लोग, कुछ भी ना कराऊं, लिखो ये होता नहीं था का समीकरण, कितनी होती नहीं था, x बराबर ए अपॉन ई, हो गई नहीं था समीकरण, बात खत्म। तुम पहचान नहीं पाओगे, तुम केवल यही हो गया था वहां पर, ई का मान 1 से कम के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए ई रहेगी, ई क्या रहेगी, ई ही रहेगी। लेकिन ये मकसद नहीं है, अब कुछ कर नहीं सकते ना किसी का, हम किसी को समझो नहीं समझा सकते, क्योंकि जब आदमी के अंदर ज्यादा मतलब एक प्रकार से आकर्षण आ जाता है तो उसको फिर सच्चाई दिखाई नहीं देती। जहां ज्यादा दिखावा, एक्स बराबर है या पौनी, सबको समझ में आ गया रीता का समीकरण कैसे होता है। सवाल रीता का समीकरण कितना हो जाएगा जो होशियार होगा, एक्स बराबर माइनस ए अपॉन ई, साइड में इसलिए एक्स बराबर माइनस ए अपॉन, इज दैट क्लियर। अब सोचना नहीं, खत्म, सवाल एकदम फिनिश है। ये रहा M1 और Z, और ये रहा M2 Z2 का समीकरण, M2 Z2 का समीकरण। तो कितना है M2 Z2 का समीकरण, कितना हो जाएगा लाली, x बराबर माइनस ए अपॉन ई, इज दैट क्लियर। बस सोचना चाहिए। अब यहां पर आ जाओ, हम जानते हैं, बातें ना करें, बातें ना करें प्लीज, बातें ना। हम जानते हैं दीर्घवृत्त की परिभाषा, दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती, दीर्घवृत्त की परिभाषा PS बराबर एक PM, PS बराबर वेरी, किसी रेखा डाले के लिए वो कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें है वो शुभकामनाएं नहीं। तो PS क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लगा रहा हूं दो बिंदु की दूरी, कितना हो जाएगा, x माइनस ए का होल बा, x माइनस ए का होल, भुज भुज, पहला भुज पहला, और कोट कोट y माइनस 0 का। अब मैं ये भी बताऊं कि होल वन प्लस वाई वन होल वन, ई जैसा का तैसा, PM रेखा पर डाले डाले लंब की, क्या है, क्या होती है, रेखा बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के, इज दैट क्लियर। कितनी है रेखा, कितनी रेखा है, एक्स बराबर है पौनी, एक्स बराबर है पौनी, या इसका रेखा
सॉल्व कर लेना थोड़ा। फाइनली इतना होगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस ए का होल वर्ग प्लस 22, है ना। बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आता है, इतना आता है कि हिंदी पढ़ती है। हाँ हाँ, जुड़ी होनी चाहिए, कोटी है, स्किप कर रही है, अरे तो नहीं आएगा। फायदों का भाग जाएगा। उसको खूब खाओ के जाएंगे, फिसल जाएंगे, नहीं समझे। एक बार गिरने बात हम टिब्बा लगने, साउंड देखो, नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, गिरने दो। तो एक बार गिरने देते हैं, एक बार इसी प्रकार अब भी हम यही काम करते हैं, स्टूडेंट को अपने ज्यादा नहीं समझाते, हम तो समझा जाते, टिब्बा लगने दो। नेक ने बाहर का चौखट खराब हो, चौखट जानते हो, समझ गए होगे, हाँ चौकटा जिसको बोलते हैं। तो एक बार गिरने दो, अपने आप गिरेगा, नाक पे स्क्रैच आएगा, हो सकता है दांत पे स्क्रैच आ जाए, अपने आप जान जाएगा, लेकिन समझदार ही जान पाएगा। नॉर्मल एक बार गिर जाएगा, एक बार फिर गिर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम बच्चों को समझाते नहीं, क्यों नहीं समझाते, क्योंकि कलयुग का जमाना है, हम समझे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो अब ने प्रण कर लिया है, अब ना समझाए करेंगे, अब क्या क्या करेंगे, छोड़ दिया कर, अब तो गिर, सामने से कुछ भी हो। ओके, वही सबको समझ में आ गई होगी। मेरा काम ईमानदारी से काम करना है, वो मैं कर रहा हूँ ईमानदारी, है ना। आ जाए, अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ, क्योंकि अंडर खत्म करना है ना लाली। तो अंडर खत्म करने पर या इसको पहले और सॉल्व कर सकते हैं, तो बिटिया और सॉल्व जब हम करेंगे तो बिट्टो ऐसे करके सॉल्व कर, देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर रहा हूँ, या पहले और सॉल्व कर लो हल्का सा, तो हल्का सा और सॉल्व कर लो, एक्स माइनस ए का होल वर्ग प्लस 22 स्क्वायर बेटा, और ई, और यहाँ ई एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया, इससे ई कट जाएगा, यहाँ एलसीएम आ रहा है ना ऐसे करके, एक्स ई क्या हो जाएगा, एक्स ई माइनस ए से ई, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, होशियार हो, ठीक है। अब करने वाले हैं, अब जो समझदार है, अब जो समझदार है उसमें से माइनस चिन्ह ये कॉमन ले लेगा, हाँ नीचे बनी आएगा, नीचे कोई वजूद नहीं रहेगा, बनी आएगा तो मतलब रहेगा नहीं, नीचे से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अब कोई हमें बता दे माइनस चिन्ह कॉमन क्यों ले लिया, किसी के पास कोई आंसर, ये माइनस चिन्ह हमने कॉमन क्यों ले लिया, ऐसे ही मन में ख्याल आ गया तो हमने ला कॉमन ले ही ले, जब कोई कुछ कह नहीं रहा तो हमें क्या फर्क पड़ता, जब किसी को मालूम ही नहीं है एक ब्रेकर है, गिरना है, रुकना है, तो क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों सिखाएं, कोई बता सकता है एक्सप्लेन करके तो माइनस चिन्ह कॉमन क्यों ले लिया। ये इफेक्टिव लर्निंग है, इफेक्टिव लर्निंग, इस लर्निंग से बच्चे सीखते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे सर ने लाओ तो हम ले लेंगे, क्या दिक्कत, कुछ सोच के लिया होगा जी जी जवाब तुम भी देते, लेकिन जो होशियार बच्चा है वो समझ रहा है ई यहाँ एक से छोटी होती है, ई यहाँ एक से छोटी होती है, तो छोटी होती है तो फिर घटनी चाहिए, ई में से नहीं घटना चाहिए, ई में से नहीं घटना चाहिए, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, मैं क्या कहना हूं, मैं ये कह रहा हूं और फिर मैं ये कह रहा हूं, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य है, पूछो क्यों, क्योंकि ई छोटी होती है, अभी छोटी होती है, ई घटनी चाहिए, इसलिए हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, नहीं समझ में आए, इसीलिए हमने जानबूझ के ई को छोटा बनाया, क्लियर है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क क्या पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करेंगे अंडर फिनिश हो जाएगा यहाँ, और उसको खोल रहा है, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस के 2ax ई प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस के वाई स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस हो गया, माइनस वर्ग क्या हो गया प्लस, और से खोलना है ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझते रहे ना, समझते रहे,
एक तो मनी मन सोच रहा है कि कराए कहाँ कराए, डायरेक्ट लिखाते एक्स स्क्वायर मनी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं ना। मैं अपनी आत्मा को जवाब क्या दूं, है ना? मैं अपनी आत्मा को क्या जवाब दूंगा कि मैंने कैसे पढ़ा। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a एक्स या एक्स ई, क्लियर है? कुछ करने जा रहा है 2a एक्स ई 2a एक्स ई 2a एक्स ई 2a एक्स कट गए, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाए। अब आ जाओ, अब बिट्टी आ जाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर ले जा रहा हूं उधर, तो फाइनली ए स्क्वायर बिट्टी, और उसे यार बना रहा हूं एक्स स्क्वायर इधर ला रहा हूं इधर, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक तरफ करना चाहते हैं, अचर अचर एक तरफ। तो हमसे अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या जवाब देंगे? हम बच्चे से कहेंगे सर एक्स वाई वाले पद एक तरफ कर रहे हैं और अचर अचर एक तरफ कर रहे हैं, बात तो इतना है ना। कोई भी जब कोई काम होता है तो बिना कारण नहीं होता, बेकारण, बेकारण कोई काम नहीं होता, कोई ना कोई रीजन रहा होगा इसलिए काम कर, ठीक है। अब उस रीजन को पहचानना है, कौन सा रीजन रहा इस कारण से उधर ले गए, कौन सा रीजन रहा कि मैंने सिर्फ कॉमन ले लिया, कौन सा कारण रहा कि ई का गुणा हो गया, कौन सा कारण रहा कि ई का भाग हो गया। ये सब रीजन आने चाहिए तो इफेक्टिव लर्निंग है, अन्यथा उतार रहे, उतारने वाले कभी सफल नहीं हो पाएंगे, याद रखना। इंटर पास कर लोगे ये बात कन्फर्म, इंटर तो ना बता तो भी बात हो जाए, इंटर तो बात कर ही लेंगे, लेकिन क्या इंटर ही अंतिम सत्य है? अंतिम सत्य इंटर नहीं, अंतिम सत्य तुम्हें जॉब की प्राप्ति है। ये मतलब तुम्हारे अनुसार बता रहा हूँ, वैसे अंतिम सत्य तो और कुछ होता है ना। लेकिन तुम्हारे लिए तो क्या है, हमारे लिए भी यही है जॉब की प्राप्ति, है ना। तो जब पूरे समाज ने अंतिम सत्य को यही मान लिया है तो हम भी यही मान लेना, क्या फर्क पड़ता है? अंतिम सत्य और कुछ है। आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर? इधर ला रहे हैं एक्स स्क्वायर वाले पद, वाई स्क्वायर एज इट इज है, कांस्टेंट पद उधर ले जा रहे हैं, तो बिटिया कितना है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एकदम क्लियर कट। अरे इधर लाए माइनस का हो गया, और यहाँ जैसा तैसा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और कितना बचेगा बाई स्क्वायर, यहां से भी 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। एग्री करते हैं सब लोग? क्या हमारे जो भी हमारी कंसेप्ट था वो फुलफिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ई छोटा है तो उसका वर्ग भी छोटा होगा, कोई आदमी छोटा है तो इसका स्क्वायर कर दो तो और छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या है, 1 में से ही घट रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि 1 में से घट रहा है, डन। वही यहाँ भी, वही यहाँ भी। आ जाओ, अब करने वाले हैं इसके साथ में एक से बड़ा मान सकते हैं, भाग में इंटर कर चुके उनसे पूछ के देख लें, नहीं कर, जो कर चुके, जो कर रहे हैं उनकी तो डॉट डॉट डॉट, उस शब्द में हमने बहुत कुछ कह दिया, डॉट डॉट का मतलब क्या। हाँ, तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन कर रहा हूं इसके ए स्क्वायर और बटे 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। इसको भेज दिया, इधर भी भाग में इधर भी भाग, बल्ली वाला मामला अलग अलग, इसको विभाजित कर दिया, खंडित कर दिया, तो खंडित कर दिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर से घटा। फाइनली क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। इसे कहते हैं ए बी में संबंध। मैं अभी प्रूफ कराऊंगा, जहां जहां ए कॉमा बी व ई में संबंध, ए बी ई में संबंध, ए बी ई में संबंध, तो क्या होता है कि ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर कहीं लिखा होगा, एकदम क्या रखेंगे बी स्क्वायर। क्यों? वाई प्रूफ कराऊंगा, वैसे तुमने मान लिया, समझ में आई नहीं आई? यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बी स्क्वायर। फाइनली कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1। इसीलिए होता है वीरवत का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब कोई आपसे पूछ सकता है ए क्या बला है, तो आपका इतना जवाब रहेगा केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी ए, इज दैट क्लियर? केंद्र से शीर्ष तक की दूरी ए, इज दैट क्लियर? बी क्या बला है, कोई आपसे पूछता है? बी, बी है इस वाले सिरे से इस वाले सिरे तक की बीच की दूरी, B1 की दूरी, ये केंद्र से B1 की दूरी,
उसी प्रकार से नीचे वाले की बी, इसकी भी बी होगी, वो तो माइनस साइड बताता है उससे बराबर। ये केंद्र से B1, केंद्र से B2। इज दैट क्लियर? डन है मसला। और होशियार जो बच्चा है वो और समझ सकता है, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, दोनों शीर्षों के बीच दूरी A प्लस A 2A, A प्लस A 2A, दोनों शीर्षों के बीच दूरी B1 B2 2B, B प्लस B इट इज 2B, B प्लस B 2B। इसी को आगे बात और आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ A बड़ा है 10 से बीच, क्योंकि हमने बता ही दिया एक्स अक्ष पे अधिक विस्तारित हो रहा है, वाई अक्ष पे कम विस्तारित हो रहा है। इज दैट क्लियर? इट इज ए इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स अक्ष अधिक विस्तारित। क्लियर है? एकदम क्लियर है। उदाहरण के तौर पे हम आपसे ऐसे कहें, हम आपसे उदाहरण के तौर पे ऐसे कहें एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। हमारा बच्चा है अपने आप पहचान लेगा बी क्या है 2, ए क्या है 3, ओके इसको लिखेंगे 3 का वर्ग। इसे कैसे लिखेंगे? 3 का वर्ग, इसे लिखेंगे 2 का वर्ग। डन। अपने समझ जाएगा एक्स अक्ष का मान बड़ा है। एक्स अक्ष का मान कैसा है? बड़ा। क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं ये 3 बड़ा है 2 से। जब बड़ा है तो डायग्राम फिर ऐसे ही बनने वाला है, ऐसे ऐसे। डन। इट इज ए कंसेप्ट। हम चाहें कुछ भी ना कराएं, अच्छा इतना कराएं, इतना। और नॉर्मल जो बच्चा हो, सामान्य जो बच्चा हो, वो समझेगा, वो समझेगा। वो क्यों समझेगा? क्योंकि उसको इतनी समझाना है, उसको केवल इतना समझाना है कि बेटा एक्स स्क्वायर बटे 3 का वर्ग और वाई स्क्वायर बटे 3 का 2 का वर्ग बराबर 1 दीर्घवृत्त का समीकरण है। एक्स अक्ष पे दूरी 3 है, वाई अक्ष पे दूरी 2 है, तो एक्स पे अधिक फैलेगा। तो यहाँ ए का मान 3 हो गया, बी का मान, बस इतना सा बताना था। 1 घंटा खराब ही नहीं करना चाहिए, क्यों ए का मान ऐसे होता है, क्यों बी का मान ऐसे होता है, क्यों बताना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा था, आदमी जो भी काम करे अपनी आत्मा से काम करे, अपनी आत्मा को आवाज बताना चाहे कि हम अपनी आत्मा को क्या जवाब देंगे जब हमसे पूछेगी आत्मा कि हमने कंप्लीट पढ़ाया है, जो तुम जानते हो उतना तुमने बच्चों को दिया है, हम उसके सामने कैसे खड़े हो पाएंगे? हम आंखों से आंखें नहीं मिला पाएंगे उससे। हम क्यों नहीं मिला पाएंगे? क्योंकि हम उससे कहेंगे नहीं हम जानते थे अधिक लेकिन हमने बताया नहीं, जानबूझ कम बताया, तो सच्चाई का आकलन नहीं कर। लेकिन ये मैंने कहा नहीं कलयुग है, तो यहाँ सच्चाई अक्सर दब जाया करती है, झूठ बिखर बिखर के आती है, फैल फैल के आती है, घूम घूम के आती है, तो वही सबको अच्छी लगती है। वो अच्छी लगती है लेकिन अंत में विजय मतलब सत्य की होती, सब लोग जानते हैं। इंग्लिश में भी कहावत है, हिंदी में भी कहावत है कि सत्य विचलित हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन हम क्यों समझाएं? वही अपने आप समझो, अपने आप समय के साथ। वही उदाहरण दिया था, ठोकर लगे अपने आप समझो, एक आध दांत खराब करवाओ, अपने आप समझो। ठीक है, इसे कैरी करें फिर आगे।